आप सभी को अपना यूटीसी मैथ मस्ती पर स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं विभाज्यता का नियम का पार्ट 2। और आज के क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम पर जिक्र करेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए हमको बताइए कि वीडियो में कहाँ कमी रह गई है। वास्तव में वहां पर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अगला क्लास में देखते हैं विभाज्यता का नियम। पिछला क्लास में हम आपको 1 से लेकर 5 तक विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। पिछला क्लास में 1 से लेकर 5 तक का विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग 5 से ऊपर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले 5 का विभाज्यता का नियम आपको यही बताए थे कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। 5 के विभाज्यता के नियम में हम आपको यही बताए थे कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। और हम आपको बताए थे कि इसका यूज जो होता है वो रिमाइंडर थ्योरम में होता है। यहाँ से डायरेक्ट हम शेषफल भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, अगर हम आपसे कह दें कि बताइए इतना में अगर 5 से भागा दिया जाए तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। अच्छा, पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 5 से भागा दिया जाए, 5 से भागा देने पर ये टोटल के टोटल संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट यही आना चाहिए कि ये विभाजित नहीं होगा। विभाजित क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम आपको बताए थे कि अगर इकाई स्थान पर 0 रहे या 5 रहे तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि इकाई स्थान पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा, तो आपको ये टोटल डिजिट में, ये टोटल संख्या में 5 से भागा नहीं देना है, केवल 5 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आपको अंतिम वाले अंक में पता है कि इकाई स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, तो हमें केवल इकाई से ही शेष निकाल सकते हैं। हम इकाई पता चल गया कि इकाई 8 है, यही 8 में 5 ले भागा दे देंगे और पता चल जाएगा कि शेष क्या प्राप्त होगा। जैसे ही 8 में 5 ले भागा दीजिएगा तो पता चलेगा कि शेष 3 आया है। तो इसका रिजल्ट आपका शेष पूछा जाए तो शेष हम लोग बताएंगे 3 होगा। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। 5 की विभाज्यता के नियम तक हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 25 का विभाज्यता का नियम क्या है, 25 को कैसे पता करेंगे कि 25 जो है ये संख्या जो है वो 25 से विभाजित होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरह हम आपको 4 के विभाज्यता का नियम बताए थे, 8 का विभाज्यता का नियम बताए थे, 64 की विभाज्यता का नियम बताए थे, वही काम यहाँ पर करना है। वहां पर हम लोग 2 के फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको 5 के फॉर्म में लिखना है। क्या हम 25 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर 2? जैसे ये 5 के पावर 2 लिखिएगा तो ये पावर से ही डिसाइड होता है कि अंतिम से कितना अंक जो होगा वो 5 ले विभाजित होगा। तो 5 के पावर 2 आया है, 25 का मतलब 5 के पावर 2 होगा। इसका मतलब यहाँ से 25 के विभाज्यता का नियम खुद हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम से 2 अंक 5 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अंतिम से 2 अंक 25 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा। यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कह दें कि बताइए
कि ये टोटल के टोटल संख्या 25 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल अंतिम से 2 अंक देख लेना है कि 25 से विभाजित होगा कि नहीं। पता चला कि ये 25 जो है, ये 75 जो है वो 25 से विभाजित होगा, इसका मतलब कि ये टोटल के टोटल संख्या में 25 से विभाजित होगा। अगर अगला हम क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह दे कि बता दीजिए इसमें 25 से भागा देने पर रिजल्ट क्या आएगा, शेष क्या आएगा, तो आप यहाँ से इसका शेष भी बता सकते हैं। बच्चे की तरह ये टोटल में 25 से भाग नहीं देना है हमको केवल 25 के विभाज्यता का नियम पता है। ये अंतिम से केवल 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा। तो हमको अंतिम से 2 अंक 78 है, ये 78 में 25 ले भागा दीजिए, भागा देने के बाद आप शेष फल बता सकते हैं। 25 में 78 में 25 ले भागा देंगे, 25 आई 75, यहाँ से रिजल्ट आएगा 3, यानी शेष आपका 3 होगा। ये 25 का विभाज्यता का नियम रहा। इसी तरह आप चाहिएगा तो 125 का भी निकाल सकते हैं, 625 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी विभाज्यता का नियम खुद स्वयं आप निकाल सकते हैं। आइए अगर आपसे पूछा जाए 125 के विभाज्यता का नियम, तो 125 का विभाज्यता का नियम आप बता सकते हैं। आपको 125 को 5 के फॉर्म में लिखना है। क्या आप 125 को नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर 10? और पावर से ही तो क्लियर होता है कि अंतिम से कितना अंक 125 से विभाजित होगा। तो पावर 3 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम से 3 अंक 125 ले विभाजित हो तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगा। तो यहाँ से आप लोग बता 25 के विभाज्यता का नियम, 125 का विभाज्यता का नियम, इसी तरह आप चाहिएगा तो 625 का भी विभाज्यता का नियम बता सकते हैं। 625 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो क्या नहीं बोल सकते हैं 5 के पावर 4। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम से 4 अंक अगर 625 ले विभाजित हो जाए तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या आपको 625 से विभाजित होगा। खैर हम लोग क्वेश्चन आएगा तो वहां पर देखेंगे। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम बता चुके हैं, 25 का भी हो गया, 125 का भी हो गया। 5 के बाद आता है 6 का विभाज्यता का नियम। चलिए 5 के बाद हम लोग देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम अगर आपसे पूछा जाए तो 6 के विभाज्यता का नियम यही कहता है, आपको करना कुछ नहीं है कि आप 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 3। जैसे ही आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो क्या आप 2 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है। कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगा। तो यहाँ से आप नोट तैयार कर सकते हैं कि 6 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो 6 को हम ऐसे फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और यहाँ से क्लियर है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तब समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या आपको 6 से विभाजित होगा। तो कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम हमारे बात को रिपीट करके आप नोट बना सकते हैं। डायरेक्ट हम आप एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे बताइए, आप बताइए, आपको यही बताना है, आपको यही बताना है कि ये संख्या जो होगा ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 6 का विभाज्यता का नियम तो यही है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित होगा। आप ये लोग बताइए
ये 2 से तो क्लियर हो गया कि ये टोटल के टोटल संख्या 2 से विभाजित होगा, इसलिए कि 2 के विभाज्यता के नियम में पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो 2 एक सम संख्या है। तो क्लियर हो गया कि ये टोटल के टोटल संख्या तो 2 से विभाजित होगा, लेकिन अब पता कीजिए कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करने का 2 नियम बताए थे, एक डिजिटल सम बताए थे और एक बताए थे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। आइए हम डिजिटल सम के आधार पर पता कर लेते हैं। तो बताइए 3 तो 3 से कटेगा, 5 4 9 3 से कटेगा, यहाँ से फिर देखिए 5 1 6 3 से कटेगा, 7 2 9 3 से कटेगा। पता चल गया डिजिटल सम से ये टोटल के टोटल संख्या 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित होगा। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम सीख गए, 6 का विभाज्यता का नियम सीख गए। अब आगे हम लोग हेडिंग बनाते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। हेडिंग बनाएंगे 7 के विभाज्यता का नियम। पहले यहाँ का विभाज्यता का नियम, तो 6 का विभाज्यता का नियम सीख लिए। 7 का विभाज्यता का नियम यही है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक कहने का मतलब इकाई अंक में, अंतिम अंक में 2 से गुना करके ठीक पहले वाले संख्या या अंक से घटाने पर प्राप्त अंक या संख्या 7 से विभाजित हो तो समझेंगे कि पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। तो 7 का विभाज्यता का नियम यही है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके ठीक पहले वाले संख्या या अंक से घटाने पर प्राप्त अंक संख्या 7 से विभाजित हो तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5922, अगर आपसे कहा जाए कि 5922 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। पहला काम ये करना है कि अंतिम वाले अंक में, यानी अंतिम वाले अंक कहने का मतलब इकाई में 2 से गुना कीजिए। जैसे ही 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आपका 4 आएगा, और 4 आने के बाद ये जो शेष संख्या बचा है, ये जो शेष अंक या संख्या बचा है, उसमें से केवल ये 4 को घटाएंगे और घटाने के बाद देखेंगे कि रिजल्ट क्या आया। 2 में से 4 को घटाएंगे, 8 होगा, ये 8 होगा, ये 5 आया, ये 588 आया। अब पता करेंगे कि 588 7 में विभाजित होगा कि नहीं। अभी भी ये लंबा डिजिट है, तो लंबा डिजिट है तो तब तक इसको छोटा कीजिए जब तक आपको छोटा आ ना जाए। तो आइए फिर अंतिम वाले में 2 से गुना कीजिए। जैसे ही अंतिम वाले में 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना के 16 होगा,
8 गुना के 16 होगा, शेष बचा है 58। ये 58 में से 16 को घटा दीजिए तो 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आएगा। क्या ये 42 जो आया है बताइए 7 से विभाजित होगा कि नहीं? तो पता चला कि 42 तो 7 से विभाजित होगा। जब 42 7 से विभाजित होगा तो क्लियर हो गया कि 5922 भी जो होगा वो 7 से विभाजित होगा। तो ये 7 का विभजता का नियम रहा। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोग नहीं समझे होंगे। तो आइए क्वेश्चन के जरिए और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 4592 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल इकाई अंक में आप 2 से गुना कीजिए। जैसे ही इकाई अंक में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुना के 4 होगा। रिजल्ट तो 4 आया है आपको 559 में से। आपको ये 559 जो देख रहे हैं, ये 559 में से 459 है। 459 में से ये 2 गुना के 4 को केवल घटा दीजिए। जैसे ही घटाइएगा तो पता चलेगा कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो 455 आएगा। 455 में भी अभी 7 में भागा देना कठिनाई लगता होगा आप लोग को, तो आपको करना कुछ नहीं है। फिर अंतिम वाले में केवल 2 से गुना कीजिए और शेष वाले में से घटा दीजिए। तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 गुना के 10 आएगा। ये 45 में से 10 को घटाइएगा, रिजल्ट 35 आया और पता चला है कि 35 7 में विभाजित होगा। इसका मतलब टोटल के टोटल संख्या 7 से विभाजित होगा। ये 7 के विभजता का नियम रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 का विभजता का नियम समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर आप स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आना चाहिए। 7 के बाद 8 का विभजता का नियम हम आपको पीछे बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 का विभजता का नियम। 9 का हेडिंग बनाएंगे, 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभजता का नियम, 9 का विभजता का नियम यही कहता है। इसको डिजिटल सम के आधार पर भी बता सकते हैं, या जो 3 के विभजता का नियम है वैसा ही 9 का भी विभजता का नियम है। 9 का विभजता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम आपसे कह दे 9 8 7 3 1 कह दे, 2 कह दे, 6 कह दे। अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए ये टोटल के टोटल संख्या 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप ऐसे काम करिएगा कि इसके अंकों को ऐड से ऐड कीजिएगा। ऐड करके देखिएगा कि अगर इसका योग 9 से विभाजित होता है तो समझेंगे पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर आप डिजिटल सम लगाइए, और डिजिटल सम तो यही कहता है कि दिए हुए संख्या को केवल एक ही अंक की संख्या बनाइए और पता कीजिए कि एक अंक वाला संख्या 9 से विभाजित होगा कि नहीं। 9 से विभाजित होगा। ये 8 है, ये 1 है, 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 से विभाजित होगा। ये 7 है, ये 2 है, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। ये 9 से विभाजित होगा। 7 और 2 9 से विभाजित होगा। ये 3 ये 6 है, 3 6 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब डिजिटल सम के आधार पर भी ये आपको 9 से विभाजित होगा। तो डिजिटल सम के बारे में हम आपको 3 वाले में भी बताए थे। डिजिटल सम में करना कुछ नहीं है, जैसे आपको पता लगाना है कि ये संख्या है, आपको 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो किसी भी 2 अंक को जोड़कर केवल 9 बना दीजिए। तो यहाँ पर हम ऐड किए तो 5 और 4 9 हुआ, 9 से कटेगा, 7 और 2 9 हुआ, 9 से कटेगा। इसका मतलब टोटल के टोटल संख्या 9 से विभाजित होगा। तो ये रहा 9 का विभजता का नियम।
अब आइए 10 के विभाजता का नियम तो आप लोग जानते ही होंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगा। 10 का विभाजता का नियम क्या लिखवाना है आप लोग जानते ही होंगे। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो टोटल के टोटल संख्या आपको 10 से विभाजित होगा। अब हेडिंग बनाते हैं 11 के विभाजता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाजता का नियम यहाँ तो आइए 11 के विभाजता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। 11 के विभाजता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के नोट कीजिए, यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज में हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपसे कह दे 1664 52, अगर आपसे कहा जाए कि 1664 52 ये टोटल के टोटल संख्या 11 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल विषम और सम स्थानों के अंकों का अंतर निकाल दीजिए। तो देखिए एक जो देख रहे हैं वो पहला स्थान पर है यानी विषम पर है, एक के बाद तीसरा स्थान पर 6 है, तीसरा स्थान के बाद 5वां स्थान पर 5 है। तो आइए ना अगर यहाँ पर ऐड किया जाए तो 1 और 6 को ऐड करेंगे, 1 + 6 + 5, और फिर सम वाले 6 ये दूसरा पर है, ये 4 ये चौथा पर है, फिर ये 2 छवा पर है, तो 6 4 2 इसको ऐड किया जाए। अगर दोनों का अंतर देख लिया जाए, अगर आपको 0 के बराबर आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए, 11 के मल्टीपल करने का मतलब 11 आ जाए, 11 गुना के 22, 11 या 33 अगर ऐसे आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। तो 6 5 11, 11 1 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर रिजल्ट 0 आया है। इसका मतलब कि टोटल के टोटल संख्या जो होगा वो 11 से विभाजित होगा। तो ये रहा 11 के विभाजता का नियम। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जहां तक हम आपको बताए हैं आपको विभाजता का नियम समझ में आ गया होगा। आप लोग के दिमाग में ये भी आता होगा कि सर 13 का विभाजता का नियम क्या होगा, कहेगा 15 का विभाजता का नियम तो हम बता देंगे कि इसको 3 × 5 के रूप में लिखिए, जो 3 और 5 का विभाजता का जो 3 और 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब कि टोटल के टोटल संख्या 15 से विभाजित होगा। तो हम जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन में 13 का विभाजता का नियम पूछे या 17 के विभाजता का नियम पूछे, यानी आपको प्राइम नंबर का विभाजता का नियम निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाते समय वहां पर देख लेंगे। तो आइए इसके आगे कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो 11 तक विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट छिपा है, उस कॉन्सेप्ट को हम बताने का प्रयास। तो आज के क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं विभाजता का टोटल नियम। विभाजता का टोटल नियम यानी 11 तक आपको नियम बता दिए हैं और कुछ नियम बचा है, इसको क्वेश्चन पर देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए,
जहां न समझ में आए कमेंट के जरिए हमको बताइए कि हमको वहां पर नहीं समझ में आया, वास्तव पर वहां पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, न समझ में आए तो आप लोग डिसलाइक भी कीजिए। कम से कम हमको अंदर से जोश तो ये मिलेगा कि हमारे वीडियो न पसंद करने वाले इतना है, और पसंद करने वाला लाइक करना आप लोग एकदम मत भूलिए, और कमेंट के जरिए हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।